वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने कहा था, मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉनिक यूट्रस के बारे में। एटॉनिसिटी क्या होती है कि जब यूट्रस अपनी इलास्टिसिटी खो देता है और एबिलिटी खो देता है कॉन्ट्रैक्ट होने की, तो उसको बोला जाता है एटॉनिसिटी या फिर एटॉनिक यूट्रस। दरअसल होता क्या है कि जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे जब बच्चा निकल आता है, प्लेसेंटा रिमूवल हो जाता है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस से अपनी पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि इतने टाइम तक लगभग 9 मंथ्स तक वो एक ऐसी चीज़ को कैरी कर रहा था जो उस पर जोर डाल रही थी या भार डाल रही थी, जिसकी वजह से वो फैल चुका था, बड़ा हो चुका था अपने नॉर्मल साइज से। तो जब वो अपनी नॉर्मल साइज में और नॉर्मल प्लेस में वापस आता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शंस बोले जाते हैं। वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अपनी नॉर्मल शेप में, और जब वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो पेशेंट डील करता है सेवरल कॉम्प्लिकेशंस से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उस टाइप की यूट्रस को बोला जाता है एटॉनिक यूट्रस, जो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में नहीं आ पाता। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन, जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि XYZ पर्सन की डिलीवरी हुई और उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई डिलीवरी के 5-6 घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद। जब वो टेबल पे थी, OT टेबल पे थी या गायनिक टेबल पे थी, वो बिल्कुल ठीक थी, और जब उसको शिफ्ट किया गया तो इतनी ब्लीडिंग होने लगी कि डॉक्टर्स भी परेशान हो गए और नर्सेस भी परेशान हो गई। ऐसे केसेस होते हैं PPH के, पोस्टपार्टम हेमरेज के। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा एकदम हेल्दी जैसा भी निकलता है, डॉक्टर्स जब सब हैंडओवर कर देते हैं, PPH का डर इंसान को रहता है 48 आवर्स तक। PPH 48 आवर्स में कभी भी हो सकता है, और ये इसका एक मेन रीज़न होता है एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो पेशेंट सफ़र करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग से या फिर हैवी ब्लीडिंग से या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज से। डिलीवरी होने के बाद अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसको बोला जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ये एक डेडली कंडीशन है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं डॉक्टर्स आफ्टर डिलीवरी कि किसी भी पेशेंट को पोस्टपार्टम हेमरेज कभी भी ना हो। PH ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि डिलीवरी के बाद जब बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ही ज़्यादा लंबे वक्त के लिए किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो उसको भी PPH बोला जाता है, और PPH की वजह से ऑर्गन फेलियर, शॉक जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। इसीलिए PPH को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी होती है, बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होता है टू एग्जामिन द PPH एंड टू मेंटेन इट एंड टू क्योर इट। अगला जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो आता है इन्फेक्शन, मोस्टली एंडोमेट्राइटिस। बहुत सारे पेशेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि उनको डिलीवरी के बाद किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है। ये भी इसीलिए होता है कि यूट्रस जो है वो एटॉनिक होता है। किसी भी तरीके की अगर कोई भी मेम्ब्रेन या फिर थोड़ा सा भी क्लॉट यूट्रस में रह जाता है, जो वो वापस से क्लीन नहीं कर पाता, सेल्फ क्लीन नहीं कर पाता यूट्रस, और अगर वो वहाँ रिटेन्ड हो जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो होने लगता है और एंडोमेट्राइटिस जैसी कंप्लेंट्स पेशेंट्स में हम आराम से सुन सकते हैं। जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है वो ब्लड इन्फ्यूशन है। जनरल सी बात है, जब किसी को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी या फिर यूट्रस प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग क्रिएट करता है, और जब हैवी ब्लीडिंग पे किसी पेशेंट को होती है तो उसको ब्लड बाहर से ट्रांसफ्यूज़ कराना पड़ता है, क्योंकि ब्लड लॉस होने लगता है उसकी बॉडी से, और जब बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस होने लगता है तो उसको बाहर से ब्लड इन्फ्यूजन्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस भी बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो होता है हिस्टेरेक्टोमी। बहुत ही कम पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत मुश्किल हो जाता है PPH को कंट्रोल करना, तो इमीडिएट हिस्टेरेक्टोमी की जाती है, इमीडिएट यूट्रस का रिमूवल किया जाता है पेशेंट की बॉडी से, ताकि उसको इतना ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो कि उसकी डेथ हो जाए या फिर कोई डेडली कॉम्प्लिकेशन ना बने।
तो हिस्टेरेक्टोमी भी इमीडिएट करनी पड़ जाती है और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो जनरली पेशेंट्स में नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ होता है ऐसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस में, तो कॉम्प्लिकेशन जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है वो है नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन। चलिए, आपने एक प्रेगनेंसी में पीपीएच मैनेज कर लिया, आप समझ गए कि आपके पेशेंट को एटॉनिक यूट्रस है, या फिर आप ये जान गए कि आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका यूट्रस जो है वो एटॉनिक हो चुका है, उसमें एटॉनिसिटी आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप अपनी अगली प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और उस प्रेगनेंसी में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आ सकता है जितने कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको अभी समझाए वो आपको इस प्रेगनेंसी में नहीं हुए हों, या आपके डॉक्टर्स इतने ज़्यादा अच्छे हों कि प्रॉपर टाइम पे आपको ट्रीटमेंट मिल गया हो, प्रॉपर टाइम पे आपको मेडिसिन्स मिल गई हो, जो कि हर डॉक्टर करता है, अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखता है और पूरी तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया और आपको ये चेतावनी भी दे दी कि आपका जो बच्चेदानी है वो एटॉनिक हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप एक नया बच्चा प्लान करते हो, दूसरा बच्चा प्लान करते हो, तो ये आपको उस प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि बहुत ही बेसिक सी समझ है कि अगर एक चीज़ ने, अगर किसी रबर बैंड ने अपनी इलास्टिसिटी खो दी तो आप वापस से उसको उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते, ना ही अपने बालों में डाल के, ना ही दूसरे के बालों में डाल के। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर एक बच्चे में आपके यूट्रस ने एटॉनिसिटी जो है वो अडॉप्ट कर ली है, आपका यूट्रस जो है वो एटॉनिक हो चुका है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस थे ये आपको अगली किसी भी बच्चे में या फिर डिलीवरी में या प्रेगनेंसी में आपको हो सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है फीमेल्स के लिए जो ये जानना चाहती हैं कि उनको इतनी हैवी ब्लीडिंग क्यों हुई थी, या क्या होता है डिलीवरी के बाद, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनकी डिलीवरी के बाद। अब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो थे ये देखे जाते हैं। इनमें मैं एक चीज़ भूल गई, शी हैंड सिंड्रोम जो होता है वो भी होता है, और वो डील करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हार्मोनल डिसबैलेंसेस होने लगते हैं तो उस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी आफ्टर प्रेगनेंसी देखे जाते हैं एटॉनिक यूट्रस में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, मुझे पता है, और आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीज़ से कुछ ना कुछ सबक तो ज़रूर लेके जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने फैमिली मेम्बर्स से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो उनके थ्रू वो भी समझ सके कि उनकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डिलीवरी के बाद, डिलीवरी से पहले। मैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, हर एज ग्रुप को ध्यान में रख के वीडियो बनाती हूँ, तो आप किसी भी एज ग्रुप की लेडी के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। टिल देन बाय एंड थैंक यू। एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप मेरे से किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कमेंट ना करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन बाय।